राजपुर गांव में सविता नाम की एक महिला रहती थी। उसके दो बेटे थे, भोला और कालू। भोला बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था, जबकि कालू बहुत ही चालाक। सविता हमेशा बीमार रहा करती थी। एक दिन उसने दोनों को बुलाया और बोली, देखो भोला और कालू, बेटा मेरे बाद तुम दोनों का कोई नहीं है, इसलिए तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहा करो और मेरे बाद भी एक साथ रहना। ये तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहा करो और मेरे बाद भी एक साथ रहना। माँ, तुम चिंता ना करो, हम दोनों भाई हमेशा एक साथ रहेंगे, हमेशा एक साथ रहेंगे। रहीम भाई, आप इन दोनों का ध्यान रखना। मैं इन दोनों का ध्यान रखूंगा, तुम परेशान ना हो। कुछ दिनों बाद बीमारी के कारण सविता की मृत्यु हो जाती है। मैं किसी काम से कुछ दिन के लिए शहर जा रहा हूँ। तुम दोनों जरा ध्यान से रहना, ठीक है बच्चों? मैं जाना तो नहीं चाहता, परंतु मेरी मजबूरी है। चाचा उन दोनों को गांव में छोड़ शहर चले जाते हैं। माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद दोनों घर लौटते हैं और कालू भोला से कहता है, देखो भैया, माँ तो अब नहीं रही, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। फिर कालू चालाकी से भोला से कहता है, तो गाय आगे से तुम्हारी और पीछे से मेरी, और यह चरपाई दिन में तुम्हारी और रात में मेरे। अमरूद का पेड़ ऊपर से मेरा और नीचे से तुम्हारा। हम इन्हें, ठीक है ना? ठीक है भाई, जैसा तुम करो। की सेवा करता, उसे खिलाता और सारा दूध कालू रख लेता और रात को कालू आराम से चरपाई पर सोता और भोला को नीचे सोना पड़ता। इसी तरह अमरूद के पेड़ का ध्यान भोला रखता और अमरूद कालू खा लेता। ये सब देख एक दिन भोला कालू से बोला, देखो भाई, ये सही नहीं है, तुमने बंटवारा ठीक से नहीं किया, हमें दोबारा बंटवारा करना चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है? तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? ये सब देख माँ की आत्मा को कितना कष्ट होगा, सोचा भी है तुमने? माँ को कष्ट होने की बात सुन भोला शांत हो जाता है। एक दिन रहीम चाचा शहर से गांव लौटते हैं तो रास्ते में उन्हें भोला मिलता है। भोला को उदास देख वो पूछती हैं, क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? सब ठीक तो है? भोला उन्हें पूरी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम शाम को मेरे घर आना, फिर मैं तुम्हें इस परेशानी का उपाय बताऊंगा। फिर शाम को भोला चाचा के पास जाता है। आओ बेटा आओ, बैठो। अब मैं तुम्हें जो बताऊंगा तुम वैसा ही करना, देखना बहुत जल्दी तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। तुम वैसा ही करना, देखना बहुत जल्दी तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। फिर वो भोला को एक तरकीब बताते हैं। बहुत ही अच्छा उपाय बताया आपने, अब मैं ऐसा ही करूँगा। और भोला अपने घर जाता है। अगले दिन कालू गाय का दूध निकालने आता है। वह गाय का दूध निकाल रहा होता है, तभी भोला डंडा लेकर आता है और गाय के सर पर मारता है। गाय उछलती है और कालू की लात मार भाग जाती है। अरे मर गया रे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कालू, तुमने इसके सर पर डंडा क्यों मारा? गाय का आगे का हिस्सा मेरा है, मैं चाहे जो करूं, डंडा मारो अंडा मारो, तुझे क्या? यह कहकर भोला वहां से चला जाता है। इसे क्या हुआ? कल तक बिल्कुल ठीक था, ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? कुछ समय बाद कालू अमरूद के पेड़ पर अमरूद तोड़ रहा होता है। तभी भोला कुल्हाड़ी लेकर आता है और पेड़ काटने लगता है। वहां नीचे उतर आता है और कहता है, अरे रे, ये क्या कर रहा है तू? पागल हो गया है तू? पेड़ क्यों काट रहा है? पेड़ का नीचे का हिस्सा मेरा है, मैं चाहे काटूंगा, आग लगाऊं, तुम्हें क्या? तुम अपने अमरूद खाओ। यह कहकर भोला वहां से चला जाता है। इसे हो क्या गया है? सुबह से उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। पैर शाम को कालू घर में होता है। तभी भोला बाल्टी में पानी लेकर आता है। ये तुम बाल्टी में पानी लेकर यहाँ क्यों आए हो? इसका तुम क्या करोगे? ये चारपाई बहुत गंदी हो गई है, मैं इस चारपाई को पानी से धोकर साफ करूंगा। क्या कहा तूने? तू इस चारपाई को धोएगा?
तो मैं कहाँ सोऊंगा? दिन में ये चारपाई मेरी है, मैं चाहे जो कुछ करूं। तुम्हें क्या मतलब? तेरा दिमाग खराब हो गया? सुबह से परेशान कर रखा है। पहले गाय के सर पे डंडा मारा, फिर अमरूद का पेड़ काटने लगा, अब ये चारपाई ढोएगा। आखिर तू चाहता क्या है? भोला कुछ कहता उससे पहले रहीम चचा आते हैं और कहते हैं, मैं बताता हूँ कि ये क्या चाहता है। रहीम चचा, आप कब आए और आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो कल ही आ गया था बेटा, और भोला ने जो कुछ भी किया है वो मेरे कहने पर तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। चाचा की बात सुनकर कालू को अपनी गलती का एहसास होता है और बेभाई भोला से माफी मांगता है। भाई बोला, मुझे माफ कर दो, मेरे मन में लालच आ गया था, परंतु अब हम दोनों मिलकर एक साथ रहेंगे। मैं तुमसे अपनी की गई गलती की माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत है। अब हम दोनों एक साथ मिलकर रहेंगे। ये हुई ना बात। और ये कहानी यहीं समाप्त होती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें लालच में आकर दूसरों को कष्ट नहीं देना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर नई कहानी में। बाय बाय प्यारे मित्रों।